हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं पीवीएफटी में होने वाली काउंसलिंग और कौन वे विद्यार्थी हैं जो इस काउंसलिंग को अटेंड करने के लिए एलिजिबल हैं और आगे की प्रोसेस आपकी क्या होने वाली है, सभी डिटेल पर हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर जो है, ठीक है, ये ऑनलाइन काउंसलिंग करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें साफ साफ लिखा है, आप देख सकते हैं कि यदि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, रीवा में यदि आप कर रहे हैं, ठीक है, या महू में कर रहे हैं या जबलपुर में कर रहे हैं, तो ये कोर्स जो होगा वो 5.5 वर्ष का होगा आपका। ठीक है, ये सारी चीजें हैं और जो काउंसलिंग होगी स्टूडेंट्स, ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है और क्रिप्स, ये दोनों साइट पर होगा। ठीक है, तो आप क्रिप्स की वेबसाइट पर भी चेक करना चाहें तो आप क्रिप्स की वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी फिलहाल यहाँ पर अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपसे जो बात करूंगा, ठीक, उसमें आ जाते हैं हम लोग। ये ऑफिशियल मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं स्टूडेंट्स। काउंसलिंग कौन अटेंड कर सकता है स्टूडेंट्स? तो जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, ठीक है, या जो दिव्यांग है, ठीक है, जो थोड़े से हैंडीकैप्ड वगैरह हो, ठीक है, या कोई सैनिक यदि हो, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी का यदि वो व्यक्ति यदि है, तो 33 नंबर या इससे ज्यादा होना चाहिए। 33 नंबर से ऊपर है तो वो काउंसलिंग अटेंड कर सकता है। मैं काउंसलिंग अटेंड करने की बात कर रहा हूँ, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा उसके बारे में मैं आपको डिटेल में, ठीक है, वीडियो के, ठीक है, बीच में बताते चलूंगा। स्टूडेंट्स, फिर आरक्षित श्रेणी स्वतंत्रता संग्राम में यदि हम बात करेंगे, ST SC वाले यदि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, ठीक है, तो समस्त पात्र अभ्यर्थी, मतलब जो भी फॉर्म भरेगा उसका यहाँ पर वो बिल्कुल उसको अप्लाई कर सकता है। स्टूडेंट्स, यदि आपसे महिला यदि पूछा जाएगा तो 33 नंबर से ऊपर होना चाहिए। यदि अनरिजर्व में यदि बच्चे यदि हैं, स्टूडेंट्स यदि हैं बॉयज, तो स्टूडेंट्स 50 नंबर से अधिक होना चाहिए। तो जनरल को 50 नंबर से ऊपर लाना यहाँ पर जरूरी होगा। ठीक है, EWS वाले यदि स्टूडेंट्स हैं तो 50 नंबर से ऊपर। यदि पिछड़ा वर्ग के OBC के यदि क्या है, बॉयज यदि है, मतलब फीमेल यदि है, तो 45 नंबर से ऊपर चाहिए। यदि वो पिछड़ा वर्ग के यदि बॉयज यदि है तो 50 नंबर से ऊपर चाहिए। यदि कृषक कोटे से आते हैं तो 50 नंबर से ऊपर चाहिए। यदि SC में यदि महिला यदि जाती है तो 39 नंबर से ऊपर चाहिए। ठीक है, या अनुसूचित जनजाति के SC के यदि है तो 39 नंबर से ऊपर, सभी में 39 नंबर से फिर ऊपर चाहिए। मतलब जनरल के बॉयज हो चाहे OBC की बॉयज हो, इन्हें 50 नंबर से ऊपर चाहिए। गर्ल्स यदि हो तो उनको 45 नंबर से ऊपर चाहिए। तो ये नंबर मिनिमम यहाँ पर साफ साफ कहा गया है, तो इसको आपको फॉलो करना होगा काउंसलिंग के लिए। अब स्टूडेंट्स, इसमें हम बात कर लेते हैं आपसे कि भाई जो काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग कहाँ होगी? तो बोले सर, काउंसलिंग प्रक्रिया, उपलब्ध सीटें एवं शुल्क की विस्तृत जानकारी आपको www. ठीक है, ND, ठीक है, VSU.org पर आपको मिलेगी, या www. ठीक है, cripsonlineservice.com पर आपको मिलेगी। ठीक है, या आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, नानाजी देशमुख, ठीक है, विश्वविद्यालय पर। तो स्टूडेंट्स, इसमें साफ साफ क्या कहा गया है, ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा किसी एक चरण में ठीक है, एक बार पंजीयन करने के पश्चात अगले चरण में पंजीयन की आवश्यकता नहीं होगी। आपको एक ही बार पंजीयन कराना, पहले राउंड में यदि नहीं हो तो डायरेक्ट आप दूसरे राउंड के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। किसी भी समय अगर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी कोई गलत डॉक्यूमेंट्स पेश करता है तो उसका एग्जाम जो है निरस्त हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, ऑनलाइन काउंसलिंग द्वारा यदि आपको कॉलेज मिल रहा है, यदि आपने वहां पर पैसे जमा कर दिए हैं, ठीक है, प्रवेश लेने के उपरांत ही अभ्यर्थी अपग्रेडेशन का विकल्प ऑनलाइन केवल उसी चरण में एक बार भर सकता है। मतलब आपको पहले राउंड में कॉलेज मिल गया, आपने वहां पर पैसे भी जमा कर दिए, लेकिन आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए, आपको अपग्रेड कराना है कि सर मुझे रीवा नहीं चाहिए, मुझे जबलपुर चाहिए, जबलपुर नहीं चाहिए, मुझे महू चाहिए। तो आपको फीस पेड करने के बाद में भी अपग्रेड का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर इसमें क्या कहा गया स्टूडेंट्स, आपको आगे, ठीक है, प्रत्येक चरण के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग होगी रिक्त सीटों के लिए। ठीक है, उसके बाद में स्टूडेंट्स, यदि किसी अभ्यर्थी ने महाविद्यालय में सीट आवंटन उपरांत प्रवेश नहीं लिया तो वह अभ्यर्थी अगले चरण की काउंसलिंग में भाग लेने का पात्र नहीं होगा। यदि किसी अभ्यर्थी ने महाविद्यालय में सीट आवंटन उपरांत प्रवेश नहीं लिया, आपको यदि कॉलेज मिल गया और यदि आपने वहां पर क्या नहीं हुआ, काउंसलिंग में भाग, मतलब कॉलेज नहीं ले पाए, ठीक है, तो आप काउंसलिंग अटेंड नहीं करोगे। यदि आपको पहले राउंड में कॉलेज मिल जाता है तो आपको फीस जमा कर देना है, उसके बाद आपको सेकंड राउंड के लिए क्या कर सकते हो, आप अपग्रेड कर सकते हो। तो अपग्रेड में क्या होगा, आप सेकंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे। पहले राउंड में जिन बच्चों को कॉलेज मिलेगा, यदि वो कॉलेज उन्हें पसंद नहीं आता है तो भी कॉलेज लेना है और अपग्रेड का ऑप्शन भर देना है।
कई बार क्या होगा, यदि आपको जो कॉलेज मिला है वो अपग्रेड होकर, हो सकता है आपने पहले महू मिला, आपने महू में ले लिए, लेकिन आपको चाहिए था जबलपुर, तो आप अपग्रेड कर दो, ठीक है, चांस है कि आपको फिर जबलपुर मिल जाएगा, नहीं तो महू तो आपका सेफ बचा ही रहेगा। लेकिन यदि आपको महू मिला और आप बोले सर ये नहीं चाहिए, मुझे सेकंड काउंसलिंग में चाहिए, ऐसा नहीं होगा, आपको सेकंड काउंसलिंग अटेंड नहीं होगी जिन्हें कॉलेज मिल जाएगा तो, ठीक है। तो कॉलेज यदि मिलता है तो आपको कॉलेज लेना है, पैसे जमा करना है ऑनलाइन, जो भी अमाउंट जमा करना है, और उसके बाद में उसमें ऑप्शन आएगा अपग्रेड का, तो उसको अपग्रेड पे लगा देंगे। अब जिनको कॉलेज नहीं मिलेगा, तो भाई जिनको कॉलेज नहीं मिला है, पहले में नहीं मिला, तो उनको दूसरे में मिलेगा, दूसरा अटेंड करेंगे। दूसरी काउंसलिंग नहीं मिली तो बोली सर उसको मॉपअप राउंड मिलेगा, मतलब थर्ड काउंसलिंग मिलेगी यदि सीट बचती है तो। क्लियर हो गया सभी लोगों को, ठीक है। जो भी डाउट्स रहेंगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप मुझे। अब क्या स्टूडेंट्स इसमें बोल सर यदि किसी अभ्यर्थी का प्रवेश, ठीक है, किसी भी चरण में किसी एक पाठ्यक्रम में हो जाता है एवं अगले चरण में उसका चयन किसी अन्य पाठ्यक्रम में हो जाता है, तो उस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते ही पूर्व चरण में लिया गया प्रवेश, ठीक है, स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। मान के चलो किसी को यहाँ पर पीवीएफटी में जो मिला है, ठीक है, वो, ठीक है, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस मिल गया, ठीक है, पहले में। यदि उसको क्या चाहिए था, ठीक है, तो सर मुझे फिशरीज चाहिए था, ठीक है, तो उसको पहले में उसने एडमिशन ले लिया, अपग्रेड कर दिया, तो उसको फिशरीज मिल गया, तो वो फिर वो पहला वाला छोड़ देगा। यदि उसको पहले में फिशरीज मिला, दूसरे में उसे क्या चाहिए था, बोले सर मुझे वेटनरी करना था, ठीक है, तो वो अपग्रेड होकर उसको बाद में वेटनरी मिल जाएगा, उसका यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स कॉलेज कौन कौन से हैं आपसे यदि पेपर में पूछे जाएंगे, तो मूल दस्तावेज आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे सत्यापन के समय में, ठीक है। तो कौन कौन से कॉलेज हैं, आपको इन कॉलेज में जाना पड़ेगा आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, ठीक है, जबलपुर, सिविल लाइंस जबलपुर रेलवे स्टेशन के पास, ये पूरा एड्रेस दिया गया है, ये उनका, ठीक है, टेलीफोन नंबर है, तो आप ये टेलीफोन नंबर का भी यूज कर सकते हैं। पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय महू, ठीक है, जो कहाँ है, ठीक है, रसलपुरा, ठीक है, महू इंदौर में है, ये उसका कॉन्टैक्ट नंबर है। फिर अगला थर्ड कॉलेज जो है पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय रीवा, ठीक है, जो है कुठुलिया, ठीक है, फार्म रीवा में, और ये उसका कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे मिल जाएगा, इसमें कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये आपकी जो बेसिक जानकारी थी, इसके साथ साथ हम बात करने वाले हैं कि ऑनलाइन काउंसलिंग आपकी कैसी होगी। तो स्टूडेंट्स ऑनलाइन काउंसलिंग जो होगी आपकी, ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, महाविद्यालयों की प्राथमिकता क्रम एवं ऑनलाइन चयन करना पड़ेगा, और पोर्टल का जो शुल्क लगता है, कई बार 250 रुपये लेते हैं, कई बार 500 रुपये लेते हैं काउंसलिंग करने के लिए, वो आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर ऑनलाइन आपको कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है, ऑनलाइन क्या होगा, कॉलेज अलॉट होगा। आवंटित महाविद्यालय में उपस्थित दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग अटेंड करना है, ठीक है। फिर आपको क्या होगा, महाविद्यालय की प्राथमिकता का चयन करना पड़ेगा, उसके बाद में ऑनलाइन आवंटन होगा, आपको ऑनलाइन अलॉटमेंट होगा कि भाई कॉलेज आपको मिल चुका है, ठीक है। उसके बाद में चौथे नंबर में आपको क्या मिल जाएगा, कॉलेज जाके क्या करना है, आपको दस्तावेज का सत्यापन करना है, और उस कॉलेज में आपको ले जाके फीस जमा करना है। प्रवेश के पश्चात यदि आपको पसंद नहीं आता तो आपको अपग्रेड का विकल्प मिलेगा, ठीक है। अपग्रेडेशन के पश्चात आवंटित महाविद्यालय में उपस्थिति दर्ज करना होगा, आपको वहां जाना होगा। काउंसलिंग में अहर्ताकारी परीक्षा में प्राप्तांकों तथा काउंसलिंग कार्यक्रम के आधार पर सम्मिलित होने वाले समस्त श्रेणी के समस्त अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी 6 स्टेप फॉलो करना होगा। यदि आप ये 6 स्टेप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको कॉलेज यहाँ पर नहीं मिलेगा। ये 6 की 6 स्टेप का आप स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी डाउट्स जाएगा तो और पूछिएगा मुझसे। चलिए, तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर साफ साफ कहा गया ऑनलाइन पंजीयन आप कहाँ कराओगे, तो बोले सर समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों का ठीक है, ऑनलाइन जो पंजीयन होने वाला वो वेबसाइट पर होगा। पंजीयन हेतु कोई शुल्क नहीं देना है, लेकिन ऑनलाइन का जो चार्जेस लगेगा वो आपको नॉर्मल जो भी मांगेंगे वो देना है, ठीक है। समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिए वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा। पंजीयन हेतु कोई शुल्क नहीं लगेगा, काउंसलिंग के लिए आपको कोई पैसे नहीं लगने वाले, मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है, फ्री में आप काउंसलिंग करा सकते हैं। सेकंड नंबर स्टूडेंट्स, इसमें आईडी पासवर्ड बनेगा। इसके बाद में क्या करना होगा आपको, और सर महाविद्यालयों की प्राथमिकता क्रम का ऑनलाइन चयन एवं ठीक है ऑनलाइन आवेदन, ठीक है, पोर्टल शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा, आपको पैसे जमा करना पड़ेगा। इसके बाद में आपको क्या मिलेगा, बोले सर ठीक है पोर्टल चार्ज कितना लगेगा, बोले सर पोर्टल शुल्क आपको 200 रुपये लगेगा प्लस जीएसटी अलग से, मतलब 250 रुपये के आसपास में वो आपसे लेंगे। इसकी एक रिसिप्ट दे देंगे आपको। तीसरा आपको क्या मिलेगा, ठीक है, ऑनलाइन अलॉटमेंट हो जाएगा आपको कॉलेज। बोल सर पीवीएफटी परीक्षा 2021 में जो होगा, ठीक है, प्राप्त अंक के आधार पर आपको क्या मिलेगा, ठीक है, कॉलेज मिलेगा प्रवेश नियम के आधार पर, कॉमन मेरिट लिस्ट के हिसाब से,
ठीक है, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। उसका प्रिंट आउट लेकर और सभी डॉक्यूमेंट्स के सेट लेकर आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, कॉलेज जाना पड़ेगा। किसके लिए? दस्तावेज का सत्यापन, मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, और वहां पर आपको फीस जमा करने पड़ेगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना पड़ेगा? बोल सर पीवीएफटी में जो हमारा रिजल्ट आया है उसकी फोटोकॉपी, 10th की 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी, और उसका जो आपको, ठीक है, जो भी मटेरियल है 10th 12th का आपको, ठीक है, किसी को क्या मिलता है, माइग्रेशन भी साथ में मिलता है, टीसी भी मिलता है, वो भी सब ले जाना। चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा आपको, टीसी लगेगी, माइग्रेशन लगेगी, वेरिफिकेशन के समय में। ऑनलाइन कुछ नहीं लगना है, सब वेरिफिकेशन के समय में लगेगा। कॉलेज मिलने के बाद तत्काल की 4 पासपोर्ट रंगीन फोटो लगेगी आपको, जिसके पीछे अभ्यर्थी का नाम लिखना पड़ेगा आपको कि भाई आपका नाम क्या है, राम, श्याम, मोहन, जो भी नाम है वो लिखिएगा पीछे, फोटो के पीछे। सक्षम अधिकारी द्वारा आरक्षित, मतलब आपको जाति प्रमाण पत्र लगेगा, मूल निवासी प्रमाण पत्र लगेगा, यदि कोई कृषक कोटे से तो कृषक प्रमाण पत्र लगेगा, यदि कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। कृषक सभी को जरूरी नहीं है, जिसने भरा है कृषक से उसी को लगेगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिसने भरा है, दिव्यांग, भाई जो दिव्यांग है उसका लग सकता है, सैनिक वाले को लग सकता है, ईडब्ल्यूएस से भरा तो ईडब्ल्यूएस। यदि अध्ययन के दौरान कक्षा 12वीं के बाद अंतराल हुआ है, मतलब 12th के बाद में यदि आपने, ठीक है, पढ़ा ही नहीं है, कहीं कुछ नहीं एडमिशन लिया है, 12th के बाद में आप घर में ही बैठे थे 1 साल 2 साल, तो गैप सर्टिफिकेट आपको तहसील से बनवाना पड़ेगा। तहसील जाओगे, बोल देना गैप सर्टिफिकेट बना दो, वो बना देंगे। और यदि आपने 12वीं के बाद में कोई कोर्स करने लगे थे और साथ साथ में आपने पीवीएफटी का पेपर दिया, तो जहां आप कोर्स कर रहे थे वहां की मार्कशीट और वहां की टीसी और वहां का माइग्रेशन लगेगा। फिर 10th 12th का माइग्रेशन नहीं लगेगा। क्लियर है? ठीक है। माता पिता के यदि आय जाति प्रमाण पत्र है तो वो लगेगा आपको। ऑनलाइन प्रिंट आउट लेना, आधार कार्ड लगेगा आपको, समग्र आईडी लगेगी आपकी। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थी। आप ये डॉक्यूमेंट्स का स्क्रीनशॉट भी ले लो या इसको नोट करते हुए चलो आप कॉपी पेन से। इतने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है जो ऑफिशियल आपका ऑनलाइन का आया उसका। तो स्टूडेंट्स अब इसके बाद हम जो आगे आपका वीडियो है, ठीक है, वो नेक्स्ट पॉइंट पर कवर करते हुए अगला वीडियो अपलोड करेंगे जल्द ही। तो यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाकर लेकर आते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।